dear students, in the last class we were discussing questions from exercise number 6.3 और हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सब डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी वीडियो देखते टाइम अपने साथ एनसीईआरटी बुक जरूर रखें और हर क्वेश्चन को एक बार पहले अपनी साइड से ट्राई करें। सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसका मतलब जानें कि क्या बोलना चाह रहा है, और फिर रफ में एक बार अपनी साइड से ट्राई करें। और फेयर नोट्स में उसको कैसे लिखना है और एग्जाम्स में कैसे लिखना है, उसके लिए आप वीडियो को देखें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, और हमको इस ग्राफ में वो पॉइंट बताना है जहां पर टेंजेंट की इक्वेशन हो y इक्वल टू एक्स माइनस 11। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि आपको सबसे पहले तो ये जो टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है इसका स्लोप देखना है कि इसका स्लोप कितना है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्मेट में जब भी इक्वेशन लिखी होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो उसमें m होता है स्लोप ऑफ द लाइन। यहां पर m की वैल्यू है 1, तो इस लाइन का स्लोप हो गया स्टूडेंट्स 1। अब अगर हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, ओके, तो देखिए सॉल्यूशन एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे। सॉल्यूशन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू 1। टेंजेंट का स्लोप 1 के इक्वल है। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को अब आपको डिफरेंशिएट करना है। इक्वेशन 1 ये आपको लिख लेनी है, ऊपर ही यहां पर आपको लिख लेनी है इक्वेशन। देयरफॉर dy by dx is equal to 3x square minus 11. Now according to the question it is equal to plus 1. According to the question 3x square minus 11 is equal to 1। जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट होगी वहां पर 3x स्क्वायर माइनस 11 की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। इसको हम सॉल्व करते हैं। 3x square is equal to 12 and this implies that x square is equal to 4, which implies that अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे तो mod of x is equal to plus 2। mod of x की वैल्यू आई plus 2 and this implies that x is equal to plus minus 2। अब देखिए x की वैल्यू, दो वैल्यूज आ रही हैं। x की एक वैल्यू प्लस 2 और एक वैल्यू माइनस 2। तो पहले तो ये जानना होगा कि ये दो वैल्यूज क्यों आ रही हैं। देखिए एक्चुअली ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसका ग्राफ कैसे बन रहा होगा स्टूडेंट्स। इस क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा होगा। ओके, आई होप आपको ये साफ दिखाई दे रहा होगा। मैं इसे और थोड़ा जूम करता हूं। अच्छा, जूम नहीं हो रहा, पर चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा ग्राफ ऐसे बन रहा होगा, ठीक है। और ये ग्राफ ऐसे क्यों बन रहा है ये हम आगे चल के सीखेंगे कि क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब इस ग्राफ में दो ऐसे पॉइंट हैं, एक कुछ मान लो यहां पर और एक कोई पॉइंट मान लो यहां पर, कि जिन पर अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें, मान लो इस पर ये ब्लू वाली टेंजेंट ड्रॉ करी
और इस पर ये ब्लैक वाली टेंजेंट ड्रॉ करी, दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर टेंजेंट का स्लोप हमको 1 मिल रहा है। ओके, इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 2 है और इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू -2 है। ठीक है, वो वाला पॉइंट आगे है इसलिए +2, ये वाला पॉइंट पीछे है इसलिए इस पर x की वैल्यू -2, क्योंकि x एक्सिस मान लेते हैं कुछ ना कुछ यहां से जा रहा होगा। ओके, नाउ अगर इस पर भी टेंजेंट बन रही है जिसका स्लोप 1 है और इस पर भी टेंजेंट बन रही है जिसका स्लोप 1 है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये वाली टेंजेंट कौन सी है? क्या ये पहली वाली टेंजेंट है जिस पर x इक्वल टू -2 है, या फिर एक दूसरी वाली टेंजेंट है जिस पर x इक्वल टू +2 है? ये चेक करने के लिए हमको पहले y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा दोनों पॉइंट्स पर। y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये है इक्वेशन ऑफ द ग्राफ या फिर इक्वेशन ऑफ द कर्व। कर्व की इक्वेशन में हम x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो यहां पर y कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, विच इंप्लाइज दैट अगर x इक्वल टू 2 हम पुट कर दें तो y की वैल्यू मिली 8 माइनस 22 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 9। तो ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, -9। और अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो वो हो जाएंगे -2, इसमें x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, विच इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू -8 प्लस 22 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 19। ये हो गया अपना 27 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 19। यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 19। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम इस इक्वेशन में पुट करा के देखेंगे और जो सेटिस्फाई कर देगा इसका मतलब उसी पर टेंजेंट की इक्वेशन ये वाली है। तो पुटिंग पॉइंट 2, -9 इसको बोल देते हैं इक्वेशन सेकेंड। नाउ पुट पॉइंट 2, -9 in equation second, which implies that y is equal to -9 that is equal to 2 minus 11। और ये सेटिस्फाई कर गया, x की वैल्यू 2 पुट कराने से y की वैल्यू -9 हाँ हमको मिल रही है। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है 2, -9, इस पर जो टेंजेंट बनेगी उस टेंजेंट की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू x माइनस 11। ये जो पॉइंट है -2, 19, इस पर जो टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी उस टेंजेंट का भी स्लोप तो +1 होगा लेकिन इंटरसेप्ट की वैल्यू कुछ और होगी, -11 नहीं होगी। ओके, अगर आप अपनी क्यूरियोसिटी के लिए फाइंड आउट करना चाहें कि इस पर इक्वेशन क्या होगी तो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? ये रफ है, इसको अपने फेयर सॉल्यूशन में नहीं लिखना। रफ में आप लिखिए y इज इक्वल टू x प्लस सी, x की वैल्यू पुट करिए -2, y की वैल्यू है 19 प्लस c, देयरफॉर c की वैल्यू आ गई 21। यानी कि ये जो इक्वेशन है, ये जो टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन है
y इज इक्वल टू x प्लस 21। और ये जो टेंजेंट है इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस 11। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा फाइनल आंसर आया वो ये आया 2, -9, ना कि -2, 19। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इसे यहां पर नहीं छोड़ोगे, इसके बाद आप यहां पर 2 लाइन और लिखोगे, पुट पॉइंट, अच्छा यहां पे ब्रैकेट में कर देना, therefore it satisfies, और अगर पुटिंग पॉइंट -2, 19 in equation second, then this implies that 19 is equal to -2 - 11, therefore it does not satisfy. It does not satisfy. ओके, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, therefore the point at which the tangent is y is equal to x minus 11 is 2, -9। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसका मतलब जो पॉइंट है वो है 2, -9। आइए मैं आपको एक बार इस पूरे बोर्ड का नज़ारा पास से दिखा दूं ताकि आपको कोई लिखा हुआ समझ ना आ रहा हो तो आपको अच्छे से दिख जाए। देखिए क्वेश्चन था y इज इक्वल टू x³ - 11x + 5। इसके ऊपर आपको एक टेंजेंट दी गई जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू x - 11, और हमको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है इस बार जहां पर टेंजेंट की इक्वेशन ये वाली है। तो हमने क्या काम किया, सबसे पहले तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट किया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और वो 1 के इक्वल है। और फिर हमने ये जो इक्वेशन 1 गिवन थी इसको डिफरेंशिएट किया और dy बाई dx की वैल्यू 3x² - 11 आई, और हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखकर उसको 1 के इक्वल पुट करा दिया। तो हमको x की 2 वैल्यूज मिली, एक +2 और एक -2। स्टूडेंट्स, अगर आप ये यहाँ पर डायरेक्ट x इक्वल टू +2 लिख देते तो आपका आंसर तो आ जाता, द पॉइंट इज 2, -9, लेकिन आपका 1 या 2 नंबर एग्जामिनर जरूर कट करता, क्योंकि यहाँ पर -2 वाला भी एक केस है जिस पर टेंजेंट का स्लोप 1 है, और आपको ये पॉइंट फाइंड आउट करके उसको इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा के ये साबित करना पड़ेगा कि हालांकि उस पर भी टेंजेंट का स्लोप तो 1 है, लेकिन इक्वेशन y इज इक्वल टू x माइनस 11 को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मैंने आपको ग्राफ जो बना के दिखाया ये वाला, ये केवल और केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एग्जाम में ये ग्राफ आपको बना के दिखाने की जरूरत नहीं है। हालांकि आगे आने वाली क्लासेस में जब हम नेचर ऑफ क्यूबिक देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये ग्राफ कैसे बनाया जाता है। हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। एग्जाम में ये आएगा तो 4 मार्क्स का आ सकता है, तो आप भी इसे ध्यान से देखिए और अपने फेयर नोट्स में कॉपी करिए। थैंक यू।